हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए जीके जीएस के काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। तो दोस्तों, इस क्लास में हम वो सवाल कराएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, एक भी सवाल आप मत मिस कीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा ही सवाल आपको दिल्ली पुलिस परीक्षा में देखने को मिल सकता है। 14 नवंबर को ऐसा ही सवाल आ सकता है आपके पेपर में। तो दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला क्लास आपके लिए। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न पहला हमारा है, विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, आपके महाराष्ट्र में है। कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। प्रश्न 2 है, मुदुमलई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, मुदुमलई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, आपके तमिलनाडु में है। कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही सवाल आ रहा है आपके पेपर में, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला ये भी क्लास आपके लिए। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरा देखें। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं। प्रश्न चौथा है, वराहमिहिर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो दोस्तों, वराहमिहिर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो दोस्तों, बृहत संहिता लिखी है। कौन दोस्तों? बृहत संहिता लिखी है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो दोस्तों, हमें बता सकते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों, आपके भारत रत्न है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। बता सकते हैं दोस्तों, पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? हमें बता सकते हैं, पाकिस्तान का पूछ रहे हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो दोस्तों, गोदावरी है। कौन है दोस्तों? गोदावरी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 दिया, प्रसिद्ध नृत्यांगना चेम्मचारी कुनीरामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी है? तो दोस्तों, प्रसिद्ध नृत्यांगना चेम्मचारी कुनीरामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी हैं? तो दोस्तों, कथकली से। किससे दोस्तों? कथकली है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, इस क्लास में हम जो भी सवाल कराएं आपके दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए ही सवाल करा रहे हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 पे बढ़ते हैं। ऐसे ही सवाल आपके दिल्ली पुलिस परीक्षा में और किसी से नहीं उठाया गया है, केवल दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए है। तो प्रश्न 8 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व क्या है? तो दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, किस राज्य का है? तो दोस्तों, आपका है दिल्ली का। किसका है दोस्तों? दिल्ली का। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 9 पर बढ़ते हैं। प्रश्न 9 दिया, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो दोस्तों, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो आपका होता है नवोदित। कौन दोस्तों? नवोदित। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न 10 दिया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? तो दोस्तों, आपके नर्मदा निकलती है। कौन से निकलती है? नर्मदा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न क्या, विक्रमशिला गंगात्मक डाल्फिन अभयारण्य में स्थित है? दोस्तों, विक्रमशिला गंगात्मक डाल्फिन अभयारण्य में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये आपका भागलपुर में है। कहाँ दोस्तों? भागलपुर में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न 12 दिया, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो दोस्तों, 11वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। प्रश्न 13, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी उंगली वर्तमान की दिशा दिखाती है? तो दोस्तों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी उंगली वर्तमान की दिशा दिखाती है? तो हमें बता सकते हैं दोस्तों, अंगूठा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों, बता सकते तर्जनी क्या शो करता है, ये हमें बता सकते हैं? तो चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न 14,
पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे। तो दोस्तों पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे। तो आपके एथेंस में किए गए थे। कहाँ दोस्तों, एथेंस में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न 15, संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व सिफारिश की आवश्यकता है। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व सिफारिश की आवश्यकता है। तो दोस्तों आपके है अध्यक्ष। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठी महक वाला पदार्थ है। दोस्तों हमें बता सकते हैं कौन सा एक मीठी महक वाला पदार्थ है। तो दोस्तों एस्टर है। कौन दोस्तों, एस्टर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। किस पीएच मान पर दांत सड़ने लगते हैं। दोस्तों किस पीएच मान पर दांत सड़ने लगते हैं। तो दोस्तों 5.5। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। तो दोस्तों बता सकते हैं सत्यजीत राय निम्न में से किससे जुड़े थे। तो दोस्तों आपके जुड़े थे फिल्म निर्देशन से जुड़े थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न 19 दिया, दिल्ली में स्थित किसके समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है। तो दोस्तों दिल्ली में स्थित किसके समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है। तो दोस्तों आपके महात्मा गांधी कहा जाता है। किसके दोस्तों, महात्मा गांधी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 20 दिया, के कारण खसरा की बीमारी होती है। किसके कारण दोस्तों खसरा की बीमारी होती है। तो दोस्तों आपका होता है वायरस की वजह से। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न 21 दिया, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियाँ थी। तो दोस्तों जब भारतीय संविधान को अपनाया गया था उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी। तो दोस्तों आपकी 8 अनुसूचियाँ थी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 8 अनुसूची थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न 22 दिया, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है। तो दोस्तों हमें बता सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है। तो अरावली पर्वतमाला है। तो कौन दोस्तों, अरावली पर्वतमाला। तो ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। असम में वार्षिक फसलों की कटाई शुरू होने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों देख रहे हैं कैसे पूछ रहा है। किसी और एग्जाम में देखेंगे तो वो पूछ देगा सिंपल सा, असम में फेमस त्यौहार कौन सा। इसमें देखिए असम में वार्षिक फसलों की कटाई शुरू होने में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों माघ बिहू। बिहू त्यौहार असम का है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों ऐसे ही सवाल आपके दिल्ली पुलिस परीक्षा में आ रहा है और ऐसा ही सवाल देखने को आपको मिल सकता है पेपर में। तो दोस्तों अपने भाई की सपोर्ट करना ना भूलेगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर चाहिए। इससे पहले हम अपने चैनल पर आपके लिए प्रीवियस ईयर दिल्ली पुलिस परीक्षा का अपलोड करते हैं, उसे भी एक बार जरूर देखिए। काफ़ी महत्वपूर्ण सारे सवाल हम करा चुके हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक तो जय हिंद जय भारत।